अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको बॉल और स्टॉल की प्रॉब्लम है, अगर आपको बहुत जल्दी हाफी आ जाती है, हाफ जाते हैं, चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा फैट बढ़ता जा रहा है, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक ऐसी चमत्कारी चीज जिसको आप बरसों से खा रहे थे, बस तरीका नहीं जानते थे, इसलिए आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी प्रॉब्लम से आपको बहुत ज्यादा जूझना। मैं हूँ रेखा सिंह, फिर से लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी चमत्कारी चीज जो आपके शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल से आपको निजात दिलाएगी, छुटकारा दिलाएगी, जिसको आप खाते तो बरसों से आ रहे थे लेकिन सही तरीके से नहीं खा रहे थे, इसलिए इसका सही जो फायदा है वो आपको नहीं मिल रहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे एक छोटी सी चीज आपकी कोलेस्ट्रॉल से, आपकी बीपी से, आपके बढ़े हुए वजन से भी आपको छुटकारा दिलाएगा। अगर आप चलते चलते बहुत जल्दी हाफ जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत ज्यादा आपसे चलना नहीं हो रहा है, तो लहसुन को खाना शुरू करिए। अब लहसुन को कैसे खाना शुरू करना चाहिए? अब काफी लोग बोलेंगे लहसुन तो हम लोग रोज खा रहे हैं लेकिन हमारा तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो भैया, फायदा तब होता है जब आप सही तरीके से किसी चीज को लेते हो। देखिए, मैं यहाँ पर आपको अपना एक वीडियो दिखा रही हूँ जहां पर मैंने मेरा पुराना वाला वीडियो दिखाया था, जहां पर मैं चलते चलते हाफने लग जाती थी। मेरे बच्चे मुझे बहुत बार बोलते थे कि मम्मा चलो घूमने चलते हैं, यहाँ घूमने। मैं आपको लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ। लास्ट ईयर हम लोग जब इंदौर गए थे, मैं बहुत ज्यादा मेरे कपड़े भी बहुत ज्यादा टाइट थे और मुझे चलने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और वहीं अभी थोड़े दिन पहले मैं जब कर्जत होके आई हूँ ना, मुझे चलने में दिक्कत आई। हम लोग गाड़ी चला के आराम से गए, गाड़ी चला के वापस आराम से आए। वहां पर भी मैं खूब घूमी हूँ और बिल्कुल भी मुझे थकावट, कमजोरी कुछ फील नहीं हुआ। और वहीं जब मैं पिछले साल तक इंदौर गई थी, मुझे चलने में इतनी दिक्कत हुई, मेरे जॉइंट्स में इतना ज्यादा दर्द होता, कट कट की आवाज आ रही थी। तो मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया और मैंने सोचा कि मुझे मेरी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपना ध्यान देना है, ताकि मैं अपने जो वीडियोस बना रही हूँ इसमें मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर सकूं। तो बाहर आना जाना नहीं हो पाता था, इसकी वजह से मेरा जो वजन है वो बढ़ता जा रहा था। मैं चाहे जिम भी जा रही थी तो भी मेरा जो वजन था वो बढ़ता जा रहा था। तो मैंने जब अपने ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा ध्यान दिया और फिर मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा, जो मेरे ससुराल, मेरे मायके के लोग हैं, उन लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, जिसमें से मैंने बहुत सारी चीजों को अपनाया और जिसका सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट मिला है वो मैं आपके साथ में आज शेयर करूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितनी ज्यादा मोटी थी और कितना ज्यादा मैंने अपने आप को फिट कर लिया। ये टिप आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। ये है जी हमारा ये लहसुन, जिसका एक लहसुन की कली आपने रोजाना की खानी है। लेकिन जिस तरीके से आपको बताऊंगी, आपका जो मोटापा है, झुर्रियां, झाइयां, झुर्रियां, रिंकल्स वगैरह जो है ना, इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही साथ अपने बढ़े हुए वजन पे भी कंट्रोल पा सकते हो। और बीपी, शुगर की जो प्रॉब्लम है ना, कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम है, वो भी आपकी दूर होगी। धमनियों में अगर आपके बहुत ज्यादा ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, आपकी धमनियां ठीक से नहीं वर्क कर रही हैं ठीक से, तो वो आपके सिर्फ लहसुन खाने से ही आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो बस मैं यही बताऊंगी आज आपको कि किस प्रकार से आपको लहसुन खाना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग खाते तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उनको फायदा सही तरीके से नहीं पता होता, तो उसको फायदा नहीं ले पाते हैं। और इनको नहीं पता है कि इस तरीकों के कैसे खाना है, वहां तक इनका जो पहुंच है मेरे इस वीडियो से उनको पता चल सकेगा और अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा जो हिट बटन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी रेमेडीज आपको अच्छी लग रही हैं। और कुछ सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आता है इस वीडियो में, प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा, पीछे जाके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूरी बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। होता ही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं, क्वेरीज आती हैं कि ये, तो हर किसी का आंसर नहीं दे पाती हूं मैं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम की थोड़ी कमी है, बच्चे हैं मेरे भी, फैमिली है मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं, घर का रोजाना का काम होता है, एज ए वाइफ, एज ए वुमेन घर के भी काम है। लेकिन ठीक है, मैं वीडियो बनाती हूँ, लेकिन जितना ज्यादा हो सके मैं आप लोगों के रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो प्लीज वीडियो को एक बार ध्यान से दोबारा से देख लिया कीजिए, ठीक है। नहीं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पूछ सकते हो, डायरेक्ट डीएम करके मुझे पूछ सकते हो। कई बार मैसेज में छूट जाता है तो मैं वहां पर देख लेती हूँ, तो वो समझ में आता है, क्योंकि फेसबुक में तो हजारों मैसेजेस आते हैं। हर मैसेज को मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, शुरू के जितने मैसेजेस होते हैं उनका मैं रिप्लाई देती हूँ, और क्योंकि उस वक्त फोन हाथ में ही होता है तो मैं फटाफट आंसर कर पाती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए दिल से सॉरी करना चाहती हूँ जो लोग के कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ, घर के बहुत सारे काम रहते हैं, तो अगर कहीं किसी का आंसर नहीं कर पाई तो उसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो चलिए जी, अब लहसुन को जो खाना है, इसको ऐसे नहीं खाना होता, ठीक है। हाँ, आप खा सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने पूरे ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करना है ना, तो इसके मैं 2 से 3 तरीके आपको बताऊंगी, उसमें जो आपको सही लगे वो आप यूज करिएगा, ठीक है। आपने करना क्या है,
आपने लेना है पूरा एक गट्ठा, ठीक है, लहसुन की पूरी एक गट्ठी आपने लेनी है। और इसमें जो एकदम व्हाइट वाला जो कलर होता है ना, वो आपने लेना है। और उसके ऊपर देखिएगा लाइंस वाला जो हो ना, वो लहसुन आपने लेना, जिसके ऊपर लाइंस बनी हो, ठीक है। जैसे प्याज के छिलके अलग अलग होते हैं, तो डार्क कलर वाला जो अनियन होता है उसका फ्लेवर अलग होता है, लाइट वाले का अलग होता है। ऐसे आपको लहसुन जो लेना है उसके ऊपर हल्की हल्की सी लाइंस होनी चाहिए, जिसके ऊपर पीली पीली सी हो, ठीक है। पर्पल वाला नहीं लेना, ठीक है, आपने ये ले लेना है। अब आपने क्या करना है, आपने एक हनी लेना है बॉटल में, ठीक है, एक बॉटल में ले लीजिए, कांच की बॉटल में आपने लेना है। आप मार्केट वाला भी हनी ले सकते हो, लेकिन घर का हनी अगर मिल जाता है तो बेस्ट है, ठीक है। तो एक कांच की बॉटल ले लीजिए। और लेकिन हाँ, इसको स्टील में मत बनाइएगा, इसको प्लास्टिक में मत बनाइएगा, ठीक है। इसमें जो तत्व होते हैं वो रिलीज करते हैं, तो अगर आप इसको स्टील या प्लास्टिक में, कॉपर में, किसी और में डालेंगे तो वो आपको साइड इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। और यही कारण होता है अक्सर जो स्किन की एलर्जी हो जाती है। तो अगर आप किसी चीज को प्रिजर्वेट कर रहे हो ना, तो कांच की बॉटल में करिए, ठीक है। तो कांच की एक बर्नी या कांच का बॉटल जो भी आप ले सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, तो वो आप ले लेना, ठीक है। वो लिया, उसमें आपने हनी भर दिया आपने, ठीक है। और हनी आप उतना भरेंगे जिसमें कि ये लहसुन जो है ना अच्छे से डिप हो जाए, ठीक है। तो मतलब इतना होना चाहिए कि वो अच्छे से डिप हो जाए, ठीक है। तो करीब करीब 7-8 चम्मच चले जाएंगे इसके अंदर हनी आपका। और लहसुन को आपने एज इट इज डाल सकते हो, आप इसको निकाल के भी, छिलका नहीं हटाना है, तोड़ के आप डाल सकते हो, ठीक है। छिलके के साथ में रहना चाहिए, ओके। ये आप इसमें डालेंगे अच्छे से। और उसके बाद में आपने इसको 7 दिन तक प्रिजर्व करना है। एज इट इज आपने नहीं खाना है, अभी नहीं खाना है आपने, ठीक है। मतलब अभी रेमेडी नहीं बनी है, ठीक है। 7 दिन तक आपने इसको स्टोर करके रखना है। 7 दिन तक जब ये हनी में पड़ा रहेगा तो इसके जो औषधि गुण है ना, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और हमने क्योंकि लहसुन और हनी को हमने फॉर्मेटेड किया है, और दोनों में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो इसमें आ जाएंगी। अब ये फायदा क्या करेगा, नसों की जो ब्लॉकेज होती है ना, साइलर किलिंग वाले जो अटैक्स आ रहे हैं, उससे अगर आपको निजात पानी है, जो एकदम से हार्ट अटैक आ रहा है उससे अगर आपको निजात पानी है, तो ये आपका काम करता है। इसके अलावा ये हार्ट तक आपके ब्लड जो है ना वो अच्छे से पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में नसें ब्लॉकेज हो गई हैं तो हमारे शरीर में अच्छे से घूमेंगी नहीं, वर्क नहीं करेंगी। तो अगर आपके शरीर में जो ब्लड है वो ठीक से पहुंचेगा नहीं, ऑक्सीजन अगर आपके शरीर में ठीक से नहीं पहुंच रही है, ब्रेन में अगर ठीक से आपकी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो ब्रेन स्ट्रोक होने का डर रहता है, टेंशन रहती है। हार्ट में अगर ठीक से वो ब्लड वेसल नहीं ठीक से पहुंची है और आपकी धमनियां ठीक से अगर क्लीन नहीं है, तो आपके हार्ट के ऊपर उसका प्रेशर आएगा, और उसकी वजह से ही हार्ट अटैक आजकल जो आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस हो रखे हैं, वो उसी वजह से आते हैं। तो आपको ये जो खाने का तरीका मैंने बताया ना, ये आपके हार्ट अटैक के आने के चांसेस को भी कंट्रोल करेगा। यानी कि धमनियों के जो छेद होते हैं ना, उसको ये क्लियर करता है, साफ करता है, ताकि उसमें से हवा, ब्लड, सारा का सारा अच्छे से प्योरीफाई होके निकले। दूसरी चीज, ये आपके पाचन को सुधारता है, आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम को सुधारता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज आती हैं, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूती देती है और जर्म्स बैक्टीरिया को खत्म करता है। ये आपकी बॉडी में थक्के नहीं जमने देता है, जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वो नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, वो नहीं होता है। अब कोलेस्ट्रॉल मेनली कैसे होता है, जब हमारी बॉडी में ब्लड गाढ़ा होने लगता है ना, वही आपके ब्लड में बढ़ जाता है और फिर ये कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को लेके आता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ब्लड का फ्लो ठीक से रहेगा, तो हार्ट अटैक वगैरह जो है ना वो आपके नहीं होंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे ब्लड के फ्लो को प्रॉपर रखता है, यानी कि हार्ट को एकदम लाइट रहता है, तो आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है, नॉर्मलाइज रखता है। देखिए, मैं फायदे बहुत सारे आपको गिरा सकती हूँ, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर इसके साथ ये भी बता देती हूँ, अगर शुगर आपको है तो यही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये क्लीन कर देता है हमारी जितने भी ब्लड की अशुद्धियां होती है उसको क्लीन कर देता है, तो शुगर भी हमारी बॉडी में नहीं बनती है, डिटॉक्स हो जाती है, किडनी, धमनियां, लंग्स अच्छे से वर्क करने लगते हैं। इसको खाने से आपका जो पाचन का तंत्र है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि आपके फैट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, आपके दिमाग को ये हेल्दी रखता है, दिमाग की जो याददाश्त की जो शक्ति है उसको भी ये इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आपको डबल स्किन की प्रॉब्लम है, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम है, चकत्तों की प्रॉब्लम है,
उसको भी ये रिड्यूस करता है, खत्म करता है, कम करता है और बहुत जल्दी फेड आउट भी कर देता है। इसके साथ ही बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जैसे कि हड्डियों को मजबूती देता है। अगर हड्डियों की प्रॉब्लम है, किसी किसी को कैल्शियम की कमी हो जाती है, उसमें ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। बहुत लोगों की ज्वाइंट्स में कट कट की आवाज आती है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। सूजन रहती है, ज्वाइंट्स में रहती है, उठने चलने उठने में दिक्कत है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है। अगर आपको वीकनेस रहती है ना बहुत ज्यादा, उससे भी आपको छुटकारा मिलता है इसके साथ में ही। तो देखो फायदे कितने सारे हैं। उसका इलाज क्या है, सिर्फ ये एक लहसुन की कली। तो आपने बस इसको फॉर्मेट करना है, 7 दिन तक आपने इसको फॉर्मेट करना है और रोजाना सुबह आपने एक कली रोजाना की सुबह की चबा चबा के खानी है। क्योंकि इसको आप चबा सकते हो क्योंकि हमने इसको हनी में डाला है। अगर आपको शुगर बीपी की प्रॉब्लम है तो आप इसको शुगर को हटा के उसके बाद इसको चबा चबा के खाओ। आपको अपनी बॉडी में 1 हफ्ते में रिजल्ट दिखाई देंगे और पहले से और अब में आपको अपने शरीर में कितने चेंजेस दिखाई देंगे ये आपको खुद दिखाई देंगे। और ये मैं ऐसे वैसे नहीं कह रही हूँ, इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा शोध हुई है, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपको अपने वजन को कंट्रोल करना है, बीपी शुगर को कंट्रोल करना है, अपने हार्ट को मजबूत रखना है, हड्डियों को मजबूत रखना है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, और अगर आपको अपने ज्वाइंट्स की जो प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा पाना है, तो सिंपल 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 ये एक लेसन आपने यूज में लेके आना है। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करेगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको मेरे इस वीडियो से फायदा हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर मुझे बूस्टअप करता है अच्छे अच्छे और रेमेडीज बना के लाने। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।